बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल पर, जो कि परदेसियों का चैनल है। स्पेशल तौर पर आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, आपकी हेल्प और आपकी सपोर्ट करने के लिए। अगर आप लोगों को किसी भी सवाल की या किसी भी जो पिक्चर है, जो टाइटल है, या कोई भी ऐसी परेशानी आपको है, तो आप बगैर किसी हिचकिचाहट के आप वो वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उस वक्त जवाब दिया जाएगा। तो जितने भी दोस्त नए हैं, जो नए विज़िट कर रहे हैं, उन तमाम दोस्तों ने जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल के बटन को प्रेस कर दें, तो जो भी वीडियो नई बनाकर अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगा। चैप्टर नंबर 7 है जी, पेज नंबर 318 है। तो विजिले ट्रैफिक पुलिस वाला कोने ब्राचा अपने बाजों के साथ आद आंगोलो रहतो यानी एक कोने की सूरत में, ये आप देख भी रहे हैं, कोने की सूरत में इसने एक कोना बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर इस तरह आपको चौक में मिले, इसका मतलब है जो भी इसके लेफ़्ट साइड पर आया, इसका लेफ़्ट साइड कौन सा है? ये वाला इसका लेफ़्ट है और ये इसका राइट है। अब ज़्यादातर कन्फ्यूज़न भी इसी चैप्टर में होती है, इसी पिक्चर में होती है। ज़्यादातर लोग सवाल गलत जो है इस पिक्चर के करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट है। लोग समझते हैं शायद ये इस तरफ वाले जो आ रहे हैं इन लोगों को इजाज़त है। जी नहीं, ये आप याद रखें, जिस तरफ भी उसका चेहरा और बाजू होगा उनको मना होगा। सिर्फ वो जाएंगे जो सिर्फ उसका हाथ होगा। यहाँ से सामने आने वालों को ये अपने हाथ से इशारे को या अपने चेहरे से कहेगा कि नहीं, अगर कोई भी गलती कर रहा हो कि नहीं आप ठहरे, उधर जाना नहीं है। ज़ाहिर है, अगर पता है आपको कि चौकों पर अक्सर पुलिस वाले फिर वो हाथ के इशारे से या वो बताते हैं कि नहीं आप रुकें, आप जाएँ, ये जाएंगे वो जाएंगे, तो इस तरह वो सामने से वो बता सकता है। इस पिक्चर में सिर्फ ये वाले जाएंगे, बाकी 3 सड़कों वाले रुकेंगे। इसको इजाज़त है, ये सीधे भी जा सकते हैं, दाएं और बाएं भी जा सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा, ये इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो करने की ज़रूरत है। कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। बस ये थोड़ी सी जब पुलिस वाला चौक में खड़ा होता है तो ये तकरीबन यही एक जो पेज है, ये पिक्चर है, जो थोड़ा सा सवालों में कन्फ्यूज़न पैदा करती है। बाकी तकरीबन बाकी दूसरे भी आसान ही हैं। अगर आप तवज्जो करेंगे तो ये कोई भी मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, पहला सवाल है जी, इल विजिले डिस्पोज कोने ब्राचा ट्रैफिक पुलिस वाला मौजूद है और बाजू उसके खुले हैं। कोने ब्राचा आद आंगोलो रहतो, और इसके बाजू जो है वो एक कोने की सूरत में है। कोमेन फिगूरा, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। कॉन्सेंटे ला ज़वोल्ता, इजाज़त देता है मुड़ने की। आज सिनिस्त्रा लेफ्ट साइड पर बाएं जानब आई वेहिकुली, उन गाड़ियों को के आरिवानो डेला सुआ सिनिस्त्रा, जो आ रही हैं उसके लेफ्ट साइड पर। अगर पिक्चर में हम लोग देखें तो इसका लेफ़्ट कौन सा है और राइट कौन सा है? ये रहा जी इसका राइट और ये रहा लेफ़्ट। जो गाड़ियाँ यहाँ से कहता है कि आएंगी वो इसके लेफ़्ट साइड पर जाएंगी, उनको इजाज़त है। अगर ये पुलिस वाले का लेफ़्ट ये रहा तो ये गाड़ियाँ लेफ़्ट साइड पर जा सकती हैं, यानी इस तरफ जा सकती हैं। ओके जी, अगला सवाल, इल विजिले डिस्पोज कौन ले ब्राचा आद आंगोलो रहतो, ट्रैफिक पुलिस वाला अपने बाजुओं के साथ जो उसने एक कोने की सूरत बनाई हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं। फेरमा ई वेहिकुली, रुकना है उन गाड़ियों ने कि आरिवानो दलासुआ देस्त्रा, जो उसके दाएं जानब आ रही हैं। इसका दायां जानब कौन सा है? ये देखें, ये इसका दायां कहता है जो इसके सामने आ रही है। अब आपने ये समझना है कि इजाज़त किसको है, को मना किसको कर रहा है। पिक्चर में देखें, ये इसका दायां है, ये बायां है, तो बाएं वालों को इजाज़त है, दाएं वालों को मना कर रहा है। जो ये देखें जिस तरफ इसका मुंह है, चेहरा है, इधर से जो गाड़ियाँ आएंगी उनको कहता है कि वो रुकेंगी। फेरमा, रुकना है उनको।
अगला सवाल है जी, il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come ne figura vieta di proseguire, कहता है कि मना करता है पैरवी करने से, जाने से, diritto सीधा ai veicoli गाड़ियों को केली vengono जो आ रही हैं, dalle sue spalle, कहता है जो भी गाड़ियाँ उसके कंधों पर आ रही हैं उन सबको मना है। उसके कंधों पर कौन सी आ रही है, ये देखिए, अगर ये आ रही तो ये भी इसके कंधा, इस तरफ ये आ रही इसको भी इसको कंधा मिलता है, पीछे से आ रही है तो उसको भी उसका कंधा मिलता है। तो कहता है जो भी गाड़ियां उसके कंधों पर आ रही हैं, लिहाजा वो गाड़ियां जो हैं वो सीधा नहीं जा सकती। वेरो है जी। अगला सवाल, il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente di proseguire diritto, इजाज़त है जी प्रोसेग्वीरे पैरवी करने की, जाने की, diritto सीधा ai veicoli उन गाड़ियों को che arrivano dalla sua sinistra, लेकिन जो उसके लेफ़्ट साइड पर आ रही हैं वो गाड़ियाँ सीधा जा सकती हैं। ये गाड़ियाँ जो हैं ये उसके लेफ़्ट साइड पे आ रही हैं तो ये सीधा जाएंगी, ये सीधा जा सकती हैं, इनको इजाज़त है जी। ओके जी। अगला सवाल जी, il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente di svoltare a destra, इजाज़त है जी मुड़ने की दाएं जानब ai veicoli गाड़ियों को के arrivano dalla sua sinistra, जो उसके लेफ्ट साइड पर आ रही हैं उनको दाएं मुड़ने की इजाज़त है। सही है, वो दाएं भी मुड़ेगी, बाएं भी मुड़ेगी और सीधा भी जाएंगी। ओके जी, फासो सवाल शुरू करते हैं। il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente di svoltare, इजाज़त है जी मुड़ने की a destra दाएं जानब ai veicoli गाड़ियों को कि arrivano जो आ रही हैं dalla sua destra जो उसकी दाएं जानब आ रही हैं। तो यहाँ से कन्फ्यूज़न थोड़ा सी पैदा हो जाती है। जब फर्ज के सिर्फ एक ही ये सवाल आए तो तकरीबन 3-4 महीने के बाद अगर ये सवाल आए कि जो उसके देस्त्रे जो उसके दाएं बाजू पर आ रही हैं तो वो दाएं मुड़ सकती हैं, तो वो वेरो कर तकरीबन कर देते हैं। अक्सर जो लड़की हैं वो वेरो ही करते हैं। असल में ये फाल्सो है, हमने सिर्फ इस तस्वीर में लेफ़्ट को देखना है, ठीक है। फाल्सो है जी, दाएं जाने वालों को इजाज़त नहीं है, बाएं वाले को इजाज़त होगी। तो ये कह रहा है कि देस्त्रा वाला जो है, जो देस्त्रे उसके बाजू दाएं जानब से आ रहे हैं तो वो दाएं मुड़ सकते हैं। फाल्सो, il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente la svolta, मुड़ने की इजाज़त है। a destra दाएं जानब ai veicoli उन गाड़ियों को che arrivano dalle sue spalle जो उसके कंधों पर आ रही हैं वो दाएं जानब मुड़ सकती हैं। फाल्सो है जी, जो भी उसके कंधों पर आ रही हैं गाड़ियाँ उनको इजाज़त नहीं है, वो कहीं भी नहीं जा सकती, वो रुकेंगी। अगला सवाल, il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente la svolta, मोड़ने की इजाज़त है a sinistra लेफ्ट साइड पर बाएं जानब ai veicoli गाड़ियों को कि arrivano dalla sua destra जो उसके दाएं जानब आ रही हैं उनको बाएं जानब मुड़ने की इजाज़त है। फाल्सो, जो भी उसके दाएं जानब आएंगी वो कहीं भी नहीं जाएंगी। अगला सवाल, il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura consente di proseguire diritto, के उन गाड़ियों को सीधा जाने की इजाज़त है कि arrivano dalla sua destra जो उसके दाएं जानब आ रही हैं। फाल्सो है जी, il vigile disposto con le braccia ad angolo retto come in figura vieta il passaggio, कहता है कि गुजरने से मना करता है आई veicoli उन गाड़ियों को कि arrivano dalla sua sinistra जो उसके लेफ़्ट साइड उसके बाएं जानब आ रही हैं वो गाड़ियाँ रुकेंगी, उनको मना है, वो नहीं जा सकती। सही है, यानी जो जहाँ से ये लेफ़्ट साइड पर उसकी पुलिस वाले की ये लेफ़्ट साइड पे आ रही हैं ये गाड़ियाँ, कहता है ये वाली रुकेंगी। फाल्सो है जी, ये वाली रुकेंगी नहीं, सिर्फ ये ही जाएंगी। पेज नंबर 318 कंप्लीट। पेज नंबर 319, पेज नंबर 319 segni distintivi, segni निशान distintivi उनकी पहचान degli addetti
उन लोगों की, उन आदमियों की सर्विस दी पोलिसिया, सर्विस यानी सर्विस देना, खिदमत पेश करना, दी पोलिसिया स्ट्राडाले, ट्रैफिक पुलिस, जो रोड की पुलिस, सड़क की जो पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस होती है उनकी। ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं, कहता है कि उन लोगों की पहचान कैसे होती है, कैसे वो पहचाने जाते हैं, यानी कैसे पता चलता है कि ये जो है ये ट्रैफिक पुलिस वाला आदमी है, सही है। तो उनकी पहचान के लिए जो भी है सारी उसके बारे में बताएगा। इस पेज में हम पढ़ेंगे जी उनकी पहचान कैसे हो सकती है। शुरू करते हैं जी अपने पहले सवाल से। पहला सवाल है जी, ली आदेती, वो लोग, वो आदमी, सर्विसी, जो सर्विस देते हैं, जो अपनी खिदमत पेश करते हैं, दी पुलिसिया स्ट्राडाले, ट्रैफिक पुलिस वालों की, वेंगुनो रिकनोशूती, वो पहचाने जाते हैं, दल यूनिफॉर्मा, दल यूनिफॉर्मा यानी यूनिफॉर्म से, अपनी वर्दी, उनकी एक वर्दी होती है दिवीज़ा, ठीक है, जो उनकी वर्दी है। कहता है जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो खिदमत पेश करते हैं उन लोगों की पहचान होती है जी, उनकी एक वर्दी होती है, सही है, उनकी एक यूनिफॉर्म होती है जिसकी वजह से पता चलता है कि हाँ भाई ये ट्रैफिक पुलिस वाला है। ओके, अगला सवाल, ली आदेती a servizi di persone, ली आदेती, वो लोग, वो आदमी, वो इंसान, a servizi di polizia stradale, जो ट्रैफिक पुलिस वाले की खिदमत पेश करते हैं, वेगोनो रिकनोशूती, वो पहचाने जाते हैं, दाला पालेता, यानी जो एक प्लेट होती है, जो एक उनके पास हाथ में एक छोटा सा बोर्ड होता है जिसकी वजह से वो, जिसको दिखाकर वो रुकने का इशारा करते हैं, जाने का इशारा करते हैं। तो वो कहता है कि वो उससे पहचाने जाते हैं पालेते से। बयान का उसका कलर हो गया जी सफ़ेद ए रोसा, और सुर्ख कलर का वो होगा पालेता। उनकी एक यूनिफॉर्म होती है ट्रैफिक पुलिस वालों की, ये देखें उनकी एक यूनिफॉर्म है जी, इससे पता चलता है कि यानी ये पुलिस वाला है, और ये इस पालेते की बात कर रहा है, सही है। पालेते से, उसके पास एक पालेता होगा, उसका कलर कौन सा होगा, सुर्ख और सफ़ेद, रेड एंड वाइट, सही है, ये पालेता होगा। दूसरी निशानी ये पहली वर्दी की, और दूसरी इस पालेते की जिसका कलर सफ़ेद और सुर्ख होगा। तीसरा सवाल है जी, लियादती a servizio di polizia stradale vengono riconosciuti, वो पहचाने जाते हैं, दल segnale, उस साइन के साथ, distintivi, जो एक स्पेशल साइन होता है, सही है, एक बिल्ला होता है या उसका उनका एक निशान होता है, ये वाला सही है। तो ये उनके, इनको बोलते हैं डिस्टिंक्टिव की एक साइन, एक उनका एक बैज, जिसे बिल्ला भी हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, बिल्ला, बैज। तो ये देखें, ये कौन का बैज है, उसके कैप पर स्पेशल। तो ये इनकी चीज़ों की वजह से कहता है कि वो जो ट्रैफिक पुलिस वाले वो पहचाने जाते हैं। तो इस पेज में सिर्फ ये तीन ही चीज़ें समझने वाली हैं कि पुलिस वाले किस तरह, वो ट्रैफिक पुलिस वाले किस तरह पहचाने जाएंगे, एक यूनिफॉर्म से, paletta bianca rossa और distintivi, यानी वो बैज जो है उनका, जो स्पेशल बैज होते हैं उससे, ये तीन चीज़ें हैं। तो बाकी ये दो फालतू सवाल हैं, इसको भी देखते हैं। Liadetti a servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dalla paletta bianca e nera। यहाँ पर ये देखें बियांका ए नेरा, यहाँ पर नेरा कह दिया, लेकिन कौन सा है, रोसा है। अगर रोसा होता तो फिर ठीक है, ये देखें ये रोसा लिखा इसने, सही है, पालेता बियांका रोसा, तो ये फालसा नेरा नहीं है, रोसा है। अगला सवाल, Liadetti a servizi di polizia stradale vengono riconosciuti dai guantoni e dalle strisce रिफ्रंजेंटी,
यानी जो चमकदार, जो जगती हुई हो। guanti, gloves, Gli addetti ai dastane, servizi di polizia stradale dalle vengono strisce, riconosciuti dai laino वाले, Gli addetti ai servizi di polizia stradale vengono रिफ्रंजेंटी, riconosciuti dai रिफ्रंजेंटी guantoni e जी dalle strisce जैसे आपको पता है rifrangenti. चमकीले, चमकदार। कहता है कि उनके वो ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो पहचाने जाते हैं, उनके पास दस्ताने होते हैं, वो दस्ताने के ऊपर वो एक लाइनें होती हैं, तो वो लाइनें चमकदार होती हैं, चमकीली होती हैं, तो इस वजह से वो पहचाने जाती हैं। जी नहीं, सिर्फ 3 चीज़ों से ही वो पहचाने जाएंगे, जैसे आपको पता है यूनिफॉर्म और उसके पास जो पलेटा होगा और जो उसका बैज और कैप होगी, तो उस वजह से वो पहचाने जाएंगे। ठीक हो गया। इसके साथ पेज कंप्लीट, पेज नंबर 319 कंप्लीट। पेज नंबर 320 सिग्निफिकातो मतलब, del suono बजना, prolungato del fischietto, सीटी का प्रोलुंगातो यानी लंबा, del fischietto सीटी का लंबा बजना, उसका मतलब दा पार्टे del agente, ट्रैफिक पुलिस वाले की तरफ से, प्रेपोस्तो अल ट्राफिको यानी मतवज्जो कराने के लिए, ट्रैफिक को रागिब करने के लिए अपनी तरफ, यानी उनको बताने के लिए कि मैं कुछ कहने वाला हूँ। इस तरह कहता है कि जब पुलिस वाले की तरफ से एक लंबी सीटी बजती है तो उसका क्या मतलब होता है कि वो जो पुलिस वाला होता है वो ट्रैफिक को अपनी तरफ मतवज्जो कराने के लिए, तो फिर वो ट्रैफिक को उसका क्या मतलब समझना चाहिए, ताकि वो इसका क्या मतलब समझे कि वो पुलिस वाला या ट्रैफिक पुलिस वाला क्या कहना चाह रहा है। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। पहला सवाल है जी, il suono prolungato del fischietto, सीटी का, लंबी सीटी का बजना, दा parte del agente, पुलिस वाले की तरफ से, preposto al traffico, ट्रैफिक को अपनी तरफ मतवज्जो कराने के लिए, significa a tutti veicoli, मतलब कि तमाम गाड़ियाँ जो हैं, si devono arrestare, कि तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो रुक जाएं, इन condizioni, इस हालत में, इस पोजीशन में, दी सिक्योरेट्सा, हिफाजती सूरत में, कि जब ट्रैफिक पुलिस वाले की तरफ से एक लंबी सीटी बजती है तो इसका मतलब है कि तमाम गाड़ियां जो हैं वो रुक जाएं हिफाजती सूरत में। ओके जी, वेरो अगला सवाल, il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico serve per consentire, कहता है कि serve ज़रूरत होती है per consentire इजाज़त देने के लिए, il passaggio गुजरने के लिए, दी veicoli गाड़ियों का, दी soccorso जो इब्तदाई तिबी अमदाद फराहम करती हैं, इन servizio di emergenza एमरजेंसी सर्विस जो देती हैं इब्तदाई तिबी अमदाद में, उन गाड़ियों को गुजारने के लिए, इसलिए वो पुलिस वाला एक लंबी सीटी बजाता है ताकि वो जो इमरजेंसी सर्विस दे रही हैं वो गाड़ियाँ सबसे पहले गुजर जाएं। जैसे कि वो गाड़ियों में एम्बुलेंस हो सकती है, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हो सकती हैं, पुलिस वालों की गाड़ियाँ जो हैं वो इमरजेंसी कोई ऑपरेशन करने के लिए निकली हों, तो उन गाड़ियों को रास्ता देने के लिए, उन गाड़ियों को गुजारने के लिए पुलिस वाला एक लंबी सीटी बजाता है ताकि तमाम ट्रैफिक जो है हिफाजती सूरत में रुक जाए। तो इसलिए वो कहता है कि ये पुलिस वाला ये सीटी बजाता है। वेरो अगला सवाल, il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico impone हुक्म देना a chi, जिसने भी impegnato बिजी कर दिया है या वो चौक में आ गया है, वो इस वक्त चौक में मौजूद है, l'incrocio चौक, di liberarlo, उसको खाली कर दे, eventualmente, और अगर मुमकिन है, di arrestarsi, रुक जाए, subito dopo, फ़ौरन बाद, यानी सीटी के सुनने के बाद वो फिर फ़ौरन रुक जाए। तो ये जो पुलिस वाले की तरफ जो लंबी सीटी बजाई जाती है, इसका मतलब है कि जिसने अगर चौक को बिजी कर दिया है तो वो फिर जल्दी से उस चौक को खाली कर दे, और जिसने अभी तक नहीं किया लिहाजा वो फिर इस सीटी के सुनने के बाद फ़ौरन वो रुक जाए, अगर मुमकिन हो सके तो फिर रुक जाए। ओके जी, वेरो
il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico indicate करता है, बताता है कि occorre arrestarsi, ज़रूरी है भाई रुक जाओ, se non si è ancora occupato l'incrocio, मतलब कि अगर किसी ने चौक को बिजी नहीं किया, यानी वो चौक में नहीं आया, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो रुक जाए। रुके कहाँ, वो आपको पता ही है, जो स्त्री शादी ट्रांसवर्साल है, जो रुकने वाली लाइन होती है चौक में, उससे पहले फिर वो रुक जाए। ओके जी, अब शुरू करते हैं जी। फाल्सो सवाल, il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico indicate करता है कि occorre tornare indietro, कि वो जैसे वो ट्रैफिक पुलिस वाले की सीटी को, इस लंबी सीटी को सुने तो वो फौरन वापस मुड़कर चला जाए। tornare indietro, tornare यानी मुड़ जाना, indietro पीछे, occorre ज़रूरी है, लाजमी है che वो पीछे मुड़ जाए, falso है जी। अगला सवाल, il suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico serve per arrestare, serve ज़रूरत पड़ती है per arrestare रुकने के लिए, o deviare या मोड़ने के लिए, solo i veicoli सिर्फ उन गाड़ियों को che arrivano dalla sua destra, जो गाड़ियाँ उसके दाएं तरफ आ रही हैं वो गाड़ियाँ मुड़ जाएं। इसने दो चीज़ों के बारे में बताया है। अगर पुलिस वाला जो है वो लंबी सीटी पे जाता है तो फिर क्या करना चाहिए, रुक जाए रुकने के लिए, और दूसरा है कि मुड़ जाए या फिर वो मुड़ जाए। कौन सी गाड़ियाँ, जो गाड़ियाँ उसके दाएं तरफ आ रही हैं, स्व देस्त्रा उसके दाएं तरफ आ रही हैं, वो गाड़ियाँ मुड़ जाएं या फिर रुक जाएं, फाल्सो है, इसका मतलब ये नहीं है। अगला सवाल जी, il suono prolungato del fischietto da parte dall'agente preposto al traffico significa che i veicoli fermi, के जो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, devono mettersi in marcia, वो अब यानी वो अब जाना शुरू करें, जो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं वो अब चलना शुरू कर दें। तो जो पुलिस वाला अगर इस तरह लंबी सीट पे जाता है, इसका मतलब है कि जो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं पहले से, अब वो चलना शुरू कर दें, फाल्सो है जी, ये भी नहीं इसका मतलब। आखिरी सवाल, impone ai soli veicoli, हुक्म दे रहा है सिर्फ उन गाड़ियों को, पेज़ांती जो हैवी गाड़ियाँ, जो भारी गाड़ियाँ हैं, कि दी arrestarsi, वो रुक जाएं। कहता है अगर पुलिस वाला इस तरह लंबी सिटी पे जाता है तो इसका मतलब है वो हुक्म दे रहा है सिर्फ उन गाड़ियों को जो हैवी गाड़ियाँ हैं, जो पेज़ांती हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो रुक जाएं, फाल्सो है जी। इसके साथ पेज नंबर 320 कंप्लीट। पेज नंबर 321 321 है जी पेज नंबर हमारा। इसमें ये चैप्टर नंबर 7 का ये आखिरी पेज है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स दा मोस्ट्रारे, दिखाने का, रिक्वेस्टा, पूछने पर, रिक्वेस्टा होता है जी पूछना, डेली एजेंटी, ट्रैफिक पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला जब आपको कहता है कि भाई अपने डॉक्यूमेंट शो करवाओ गाड़ी के, सही है, वो कहता है कि डॉक्यूमेंट दिखाओ, तो फिर आपने उस वक्त वो कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। ये वैसे भी ये इसमें भी मतलब ये थ्योरी में भी ये ज़रूरी है, और जब आप लाइसेंस हासिल कर लेंगे उसके बाद जब आप गाड़ी चलाते हैं तो पुलिस वाला आपको रोकता है, तो वो कहते हैं हाँ जी डॉक्यूमेंट थी, तो फिर आपने वो कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने हैं जो ज़रूरी है, जो वो कहेगा कि डॉक्यूमेंट दिखाओ, वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जो आपने फिर पुलिस वाले को, ट्रैफिक पुलिस वाले को दिखाने हैं। सबसे पहले जी ये है कार्ता दी सर्कुलाज़ियोने, जो गाड़ी की लिबरेटो है, गाड़ी की बुक है, जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट है, गाड़ी के कागजात, ये है जी वो कार्ता दी सर्कुलाज़ियोने, ये दिखानी है। उसके बाद जी certificato di assicurazione, यानी जो गाड़ी की इंश्योरेंस आपने करवाई होगी, तो फिर वो जो एजेंसी वाले हैं वो आपको इस तरह एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि इसको बोलते हैं जी certificato di assicurazione, जो इंश्योरेंस का, जो आपने गाड़ी की इंश्योरेंस की है उसका ये सर्टिफिकेट है। और उसके बाद
patente di guida, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, और उसके बाद मोबिले दी पेरिकोलो त्रियांगलो, ये 3 कोने वाला, जो जब आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है या गाड़ी से कुछ सामान गिर जाता है या आप गाड़ी से कुछ ऑयल या कुछ भी किसी किस्म की कोई रोड पर आप के साथ कोई प्रॉब्लम या कोई मसला होता है, तो उस सूरत में ये 3 कोनों वाला ये त्रियांगलो भी पड़ा होना चाहिए गाड़ी के अंदर, ये भी आपने दिखाना है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी हैं, ये आपने उसको दिखानी है। अगर फ़र्ज़ को पुलिस वाला कहता है कि वो त्रियांगलो दी पेरिकोलो, वो 3 कोनों वाला जो खतरे वाला जो साइन है वो भी दिखाओ, तो फिर आपने दिखाना, पहले 3 चीज़ें आपने दिखानी है, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की कापी और इंश्योरेंस वाला सर्टिफिकेट। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं जी अपने पहले सवाल से कि गुइदा ऑटो बाइकोली, जो कोई भी गाड़ियाँ चलाता है, वो मोटरसाइकिल या फिर मोटरसाइकिल जो है वो चलाता है, देवे एसबीरे, उसको दिखाना होगा आर्केस्ता दिल्ली एजेंटी ट्रैफिक पुलिस वाले के पूछने पर ला कार्ता दी circolazione, जो गाड़ी की बुक है, जो गाड़ी का जो गाड़ी के कागजात हैं उनको दिखाना है। जो कोई भी गाड़ी जो उस वक्त चला रहा होगा तो ट्रैफिक पुलिस वाला उसको पूछता है कि डॉक्यूमेंट, तो फिर वो ये डॉक्यूमेंट दिखाएगा कार्ता दी circolazione। ओके जी, अगला सवाल है कि गुइदा ऑटो बाइकोली ओ मोटरसाइकिल देवे एसबीरे आर्केस्ता दिल्ली एजेंटी ट्रैफिक पुलिस वाले के पूछने पर ला पाटेंटे दी गुइदा, अपना ड्राइविंग लाइसेंस। ओके जी, कि गुइदा ऑटो बाइकोली ओ मोटरसाइकिल deve esibire a richiesta degli agenti il certificato di assicurazione del veicolo, यानी जो गाड़ी की इंश्योरेंस होगी उसका सर्टिफिकेट आपने दिखाना है। ओके जी, अगला है जी ये il segnale mobile di pericolo, वो एक खतरे वाला साइन जो 3 कोनों वाला है, त्रियांगलो 3 कोनों वाला, तो ये दिखाना है जी। ओके, आगे जी ये 4 चीज़ें आपने पुलिस वाले के पूछने पर दिखानी है। अब फाल्सो सवाल कि गुइदा ऑटो बाइकोली ओ मोटरसाइकिल देवे मोस्ट्रारे, उसको दिखाना है जी जो गाड़ियाँ चलाता है या जो गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाता है उसने दिखाना है आर्केस्ता डेली एजेंटी, पुलिस वाले के ट्रैफिक पुलिस वाले के पूछने पर ला वालिजेता दी प्रोंतो सोcorso, वालिजेता दी प्रोंतो सोcorso, यानी जो एक छोटा सा बॉक्स, वालिजेता छोटा सा एक बॉक्स, प्रोंतो सोcorso जो इब्तदाई तिबी इमदाद देता है। जो जब गाड़ी में कोई आपको एक्सीडेंट में चोट लग जाती है तो फिर आप वो बॉक्स गाड़ी से निकाल कर फिर उसके अंदर वो डॉक्टरी का थोड़ा सा सामान होता है उसका आप इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं वालिजेता दी प्रोंतो सोcorso। ठीक है, ये छोटा सा बॉक्स जो होता है गाड़ी में होता है, तो जब भी कोई चोट लगती है तो फिर आप इसका जो है ना वो डॉक्टरी बॉक्स का आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी कहता है कि इल सर्टिफिकातो दी प्रोप्रिएटा, यानी अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी जो तुम्हारे पास जो भी कुछ ज़मीन कुछ जायदाद है, कैसा कहता है कि उसका अपने सर्टिफिकेट दिखाना है। फाल्सो है जी, अपनी प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट नहीं दिखाना, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इल कोडिce फिस्काले, कहता है कोडिce फिस्काले दिखाना है, यह भी फाल्सो है जी। कि गुइदा ऑटो बाइकोली ओ मोटरसाइकिल deve mostrare a richiesta degli agenti la attestazione di pagamento della tassa di possesso bolo, ये एक बोलो होती है जो हर साल के बाद आपने गवर्नमेंट को पे करना होता है, यानी ये दिखाने के लिए कि मेरे पास ये गाड़ी है, लिहाजा ये मैं गाड़ी रख सकता हूँ, तो इसलिए एक गवर्नमेंट का एक टैक्स होता है, जो भी गाड़ी रखता है वो साल के बाद फिर वो गवर्नमेंट को एक टैक्स पे करता है गाड़ी की तरफ से। तो ये इस तरह एक इससे ये वाली बोल है, ये बोलो फिर वो गवर्नमेंट को इसका जो भी टैक्स है, जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना वो टैक्स पे करेगा। एक होगी तो एक ही हिसाब से, अगर 2 होगी तो फिर 2 गाड़ियों के हिसाब से वो ये बोलो की अदायगी करेगा। अगर छोटी गाड़ी होगी तो उसका थोड़ा टैक्स होगा, अगर गाड़ी बड़ी होगी तो फिर वो
ज़्यादा उसके हिसाब से वो पे करेगा गवर्नमेंट को। तो इसको बोलते हैं बोलो ये साल के बाद आपने पे करनी होती है जो भी कोई गाड़ी का मालिक है। ओके जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट और 321 भी पेज नंबर कंप्लीट। चलते हैं आज के सवालों की तरफ। जी दोस्तों, पिछली वीडियो में पूछा गया सवाल था इल segnale raffigurato दिखाया गया सैन preannuncia आगाह करता है, बताता है उन possibile pericolo, कहते हैं मुमकिन है, हो सकता है खतरा बने दी caduta गिरने का nella cuneta नहर में laterali जो साइड में है alla strada रोड के। सही है, तो ये बिल्कुल वेरो सवाल है जी। ये इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि इसका किनारा जो है वो कमज़ोर है, लिहाजा जो साइड से कैसा हो सकता है कि साइड में जो नहर है उसमें गिरने का खतरा बन सकता है। ठीक है जी, तो ये वो वाला साइन है जी, वेरो सवाल। तो जिन दोस्तों ने इसका जवाब वेरो में दिया था उनके लिए खुशखबरी कि वो अच्छी तरह स्टडी कर रहे हैं। जिन्होंने फालतू लिखा कोई बात नहीं, वो मज़ीद तैयारी करें, इंशाल्लाह अगली बार वो इसका जवाब जो भी सवाल है उसका सही जवाब देंगे। पेज नंबर जी 104। तो आज का सवाल है जी जो आपने वीडियो के कमेंट में नीचे देना है। सवाल है जी Il segnale raffigurato preannuncia che su questa strada diminuisce lo spazio di frenatura। तो ये है जी आज का सवाल जो आपने वेरो या फाल्सो में वीडियो के कमेंट्स में देना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।